बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का मेन ब्रांचेस क्या हैं और बायोलॉजी की सब ब्रांचेस। सबसे पहले नंबर पर बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस में बॉटनी आता है। ये बायोलॉजी का मेन ब्रांच है और इसमें हम प्लांट्स के बारे में जो भी इल्म है वो हम इसमें हासिल करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर प्लांट की क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, और प्लांट ग्रोथ किस तरह करती है। ठीक है, तो इस ब्रांच में हम वो पढ़ेंगे। तो इसकी डिफिनीशन आप सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको सिंपल लिख दूंगा। स्टूडेंट, ये इसकी डिफिनीशन है। ठीक है, ये सिंपल डिफिनीशन है। वैसे तो ये बहुत डीप ब्रांच है और इसके जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल में अपना एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और मुख्तलिफ स्टूडेंट हाई लेवल पर इसमें PhD और MS और BS लेवल तक इसमें डिग्रियां हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये भी बायोलॉजी का मेन ब्रांच है। इसके बाद मेन ब्रांचेस में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ये एक नंबर हुआ और दूसरे नंबर पर है ज़ूलॉजी। तो ये भी मेन ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें हम एनिमल से रिलेटेड जो है ना इल्म हासिल करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स है। ठीक है, तो एनिमल्स के रिप्रोडक्शन सिस्टम किस तरह है और एनिमल्स की होस्ट क्या है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ एनिमल्स की अपने अपने होस्ट होते हैं। ठीक है, अपने हैबिटाट्स होते हैं, अपने डाइट्स होती है। तो ये सारा इल्म जो है ना हम इस फील्ड में हासिल करते हैं। ज़ूलॉजी की फील्ड में डिफिनीशन आप ये लिख सकते हैं। तो ये इसकी डिफिनीशन है। इस फील्ड में इस ब्रांच में हम सारा इल्म जो है ना एनिमल्स के रिलेटेड हासिल करते हैं। एनिमल्स से रिलेटेड जो भी स्टडी हम करते हैं वो इसी ब्रांच में हम करते हैं। तो स्टूडेंट, तीसरे नंबर पर है माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी की इस फील्ड में हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, प्लांट्स पर इसके क्या असरात है। ठीक है, तो इस फील्ड में हम ये पढ़ेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ से रिलेटेड और सिस्टम से रिलेटेड जो भी इल्म है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इसी ब्रांच में पढ़ेंगे। माइक्रो बायोलॉजी की डिफिनीशन आप ये लिख सकते हैं। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही चीज़ है। आप माइक्रोब्स भी लिख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। तो इसी ब्रांच में हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी इल्म है वो इसी ब्रांच में हम हासिल करेंगे। तो स्टूडेंट, ये तीन जो है ना ये बायोलॉजी का मेन ब्रांचेस हैं। एक है बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर है ज़ूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पर ये है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ना सब ब्रांचेस हैं। तो स्टूडेंट, सब ब्रांचेस में सबसे पहले नंबर पर जो है ना सेल बायोलॉजी है। ठीक है, तो स्टूडेंट बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम सेल से रिलेटेड जो भी इल्म है वो हम इसी ब्रांच में हासिल करेंगे। सेल तो आप जानते होंगे कि बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट है। ठीक है, सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का सारा बॉडी, प्लांट्स की सारी प्लांट्स जितने भी प्लांट्स हैं उनका स्मॉलेस्ट यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ दी प्लांट बॉडी जो है ना वो सेल है। ठीक है, तो सेल से रिलेटेड जो भी इल्म है वो हम इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ेंगे। डिफिनीशन आप ये लिख सकते हैं। ये है सिंपल डिफिनीशन इसका। इस ब्रांच में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, मतलब जो है ना बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसकी जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब
मतलब जो है ना एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। ठीक, इसकी डिफिनीशन हम यूँ लिख सकते हैं। तो इसकी ये डिफिनीशन हुई कि हम बॉडी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हम इसी ब्रांच में स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो हमने स्टडी किया मॉर्फोलॉजी में, तो हम जब बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? तीसरे नंबर पर है। एक नंबर तो सेल बायोलॉजी हुआ, दूसरे नंबर पर मॉर्फोलॉजी और तीसरे नंबर पर एनाटमी। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एनाटमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसकी डिफिनीशन हम ये लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, एनाटमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, लिविंग बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को, इंटरनल सिस्टम्स को जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे? एनाटमी में। तो एनाटमी भी बायोलॉजिकल जो है ना ब्रांच है, बायोलॉजी का एक सब ब्रांच है, और इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे। तो चौथे नंबर पर है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू की फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ सेल जो है ना वो जब इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? वो टिश्यू बनाते हैं। तो उसी टिश्यू की स्टडी को हम फिर क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो है ना वो टिश्यू पर रिसर्च करते हैं और मुख्तलिफ टिश्यू को स्टडी करते हैं। ठीक है, कि ये टिश्यू कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी में और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो उस स्टडी को हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। ठीक है, टिश्यू की जो फंक्शन है और स्ट्रक्चर है कि किस तरह बनी हुई है ये टिश्यू, और ये कौन सी काम जो है ना, कौन सी जॉब परफॉर्म करती है ऑर्गन में या बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसी स्टडी को हम फिर क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। पाँचवें नंबर पर है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे ना, ज़रूर पार्ट्स होंगे। बॉडी के पार्ट्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। डिफिनीशन इस तरह बनती है। लिविंग बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, जितने ऑर्गन्स हैं, उसी ऑर्गन्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। इसके बाद जो है ना 6 नंबर पर एम्ब्रियोलॉजी है। इसके नेम से पता चलता है कि इसमें हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि एम्ब्रियो क्या है। तो एम्ब्रियो जो है ना फर्टिलाइज्ड एग के जो है ना एक फॉर्म है। ठीक है, जब फर्टिलाइज्ड एग बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, ठीक है, और इसके बाद जो है ना इससे जब न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होगी तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। तो इसकी डिफिनीशन यही है। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियो से रिलेटेड जो भी इल्म है वो हम इसी ब्रांच में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस तरह होती है, ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या है, और इसके अलावा इससे न्यू ऑर्गेनिज्म किस तरह जो है ना बनती है, तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद जो है ना टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स है और बेशुमार ऑर्गेनिज़म है, इसके अलावा प्लांट्स भी हैं। तो इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं किसके लिए? फैसिलिटीज़ के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, कि हम इसको आसानी से स्टडी करें और इसको आसानी से जान लें कि ये कौन सी ऑर्गेनिज़म है, ये कौन सी ऑर्गेनिज़म है, और इसके अलावा इसके हम जो है ना डिवीज़न कर ले। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इसको मुख्तलिफ क्लासेस में जो है ना डिवाइड किया है, किसके लिए? कि हमको ये आसानी हो कि हम इसको आसानी से स्टडी करें और इसको जान लें। ठीक है, तो इसी ब्रांच में हम इस नेमिंग सिस्टम को, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम को और क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करेंगे।
तो इसकी डिफिनीशन ये है कि स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नेमिंग सिस्टम। तो जब भी क्लासिफिकेशन होती है तो क्लासिफिकेशन में नेमिंग सिस्टम भी दिया जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ प्लांट्स को नेम्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी स्टडी को हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी। और 8 नंबर पर हैं 8 नंबर पर है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, कि वो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, वो पहले रह चुके हैं, लेकिन अभी उनकी बॉडी जो है ना वो मौजूद नहीं है, ठीक है। और उसके पास जो है ना वो अभी मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप डायनासोर ले सकते हैं, ठीक है। डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा कि डायनासोर का जो स्पीशी है वो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके फॉसिल्स जो है ना वो मौजूद है। इसके अलावा डोडो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो भी इसी दुनिया में अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसके फॉसिल्स मौजूद हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? उसके फॉसिल्स पर रिसर्च करते हैं और उसके फॉसिल से ये पता लगाते हैं कि इसके लाइफ स्पेन क्या थे, और इसके अलावा उसी ऑर्गेनिजम्स की डाइट के बारे में वो पता लगाते हैं। तो इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में, पास्ट ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि पास्ट ऑर्गेनिज्म जो है, जिस तरह डायनासोर है, उसके फॉसिल्स से हम किस तरह ये पता लगाएंगे कि डायनासोर के लाइफ स्पेन यानी उम्र कितनी थी, ठीक है। तो इसी ब्रांच में हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डिफिनीशन यही है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी फॉसिल्स क्या है? जो इसकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो अभी रह चुके हैं, ठीक है। और वो तो अभी ज़िंदा नहीं है, लेकिन हड्डियाँ वगैरह जो है ना वो मौजूद हैं। तो उसी हड्डियों से और इसकी स्केलेटन से ये पता लगाते हैं साइंटिस्ट कि इसके लाइफ स्पेन क्या थे और इसके डाइट क्या थे, ठीक है। तो उसी स्टडी को, उसी रिसर्च को हम क्या कहेंगे? पैलेंटोलॉजी, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हुई शॉर्ट सी लेक्चर, और बाकी जितने भी ब्रांचेज रह चुके हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिए जाएंगे, ठीक है।